एक महिला अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए इस हद तक भी गिर सकती है, ये सोचकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जो कहानी आप आगे सुनेंगे कि कैसे उसने अपने पति से पहले उसने जान छुड़ाई। जो पति से उसका ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा था, फिर वो अलग अलग मर्दों से संबंध बनाती है, उससे भी जी नहीं भरता। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी तक करती है, लेकिन चौथी शादी के बाद भी उसका जी नहीं भरता। तो उसके बाद एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। और ये शर्मसार कर देने वाली घटना पंजाब की है, पंजाब के यमुना नगर की है। पंजाब के यमुना नगर में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम रितु था। उसकी उम्र करीब 35 साल होगी और उसका पति जिसका नाम राजन था। राजन फौजी में काम किया करता था, फौजी में नौकरी था उसकी। तो फौजी में अपना ड्यूटी पे चला जाया करता, वहीं रहता था बाहर। और जब भी वो घर आता तो फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता। फिर उसके बाद छुट्टी ख़त्म तो वो फिर अपने काम पर लौट जाता। लेकिन ये जो महिला थी, इसका जो राजन उसका पति था, उससे इसका जी नहीं भरता था। इसकी जिस्म की जो भूख थी वो नहीं मिट रही थी। तो वो गांव के ही कुछ अलग अलग मर्दों से वो संबंध बनाती और अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी करती। लेकिन जिस्म की ऐसी ख्वाहिश थी कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर जब राजन अपने घर आता है छुट्टी पर, तो जो ये महिला है रितु, इसके साथ वो रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो महिला उससे उब चुकी थी। यानी कि यूँ मानो कि उस पति से या फिर उस मर्द से उसे कोई लेना देना नहीं, और बार बार उससे झगड़ती। और ऐसे झगड़ते झगड़ते वो अपने पति से डिवोर्स ले लेती है और दूसरी शादी कर लेती है। रितु को 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का करीब 11 साल का और लड़की करीब 8 या 9 साल की होगी। अब दूसरी शादी हो जाती है एक अजय नाम के लड़के से। अब उसके साथ रहने लगती है, कुछ दिन बीतते हैं। फिर उसके साथ भी उसे अच्छा नहीं लगता और उसका जो जिस्म की भूख है वो नहीं मिट पा रही थी। तो फिर वो अजय से रिश्ता तोड़ करके फिर तीसरी शादी कर लेती है। तीसरी शादी होने के बाद फिर वहाँ पर कुछ साल गुजरते हैं और उसके साथ जैसे वो रह रही थी, धीरे धीरे उसका भी मन जो है उस पति से, यानी तीसरे पति से उसका मन उब जाता है। फिर वो फैसला करती है कि उसको भी छोड़ करके चौथा वो शादी करती है। चौथी बार जब वो शादी करती है तो एक बिजनेसमैन था और उससे उसकी शादी हुई। अच्छा भला ज़िंदगी गुजर रहा था करीब 4-5 साल। यानी कि पहले पति को जब वो इसने छोड़ा था उसके बाद ये 4-5 साल में 4-5 शादियाँ जब वो कर चुकी थी। अब लास्ट पति के पास ये रहती थी। अब उससे भी उसका जी नहीं भर रहा था, लेकिन फिर भी अब वो सोच रही थी कि अब कितनी शादी की जाए। एक दिन जो रितु है उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है और मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने के लिए वो एक दुकानदार के पास जाती है, एक शॉप पे जाती है। तो मोबाइल जैसे ही उस शॉप मालिक को देती है, उसके बाद वो चेक करने लगता है। मोबाइल जैसे ही ऑन होता है तो फिर जो वो शॉप मालिक है वो मोबाइल के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ देखता है। और वो अजीब सी चीज़ कुछ और नहीं थी बल्कि उसी रितु का वीडियो था उसमें, और अश्लील वीडियो था। जो कि जो मोबाइल शॉप वाले होता है वो पहला जो उसका पति था राजन, उसका दोस्त भी हुआ करता था। तो वो पहचान जाता है कि ये रितु जो है वो राजन का पत्नी है। तो उस मोबाइल फ़ोन में वो जो दुकानदार देखता है, वो शॉप मालिक देखता है, उसमें जो रितु के बच्चे थे, यानी कि बेटा था, 11 साल का पहले था लेकिन अब वो क्योंकि 4-5 साल गुजर गए तो 15 या 16 साल का हो गया होगा। उसके साथ वो रितु संबंध बनाती हुई नज़र आती है उस वीडियो में, और अलग अलग तरह के तस्वीर भी उसके अंदर होती है। अब ये देखकर चौंक जाता है, इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ इस तरह से हरकत कर सकती है क्या। अब ये सीधे फ़ोन लगा देता है अपने दोस्त यानी कि राजन को, वो जो फौजी था उसी को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी की मैंने मोबाइल जो ख़राब हुआ था उसको मैंने ठीक किया और उसके अंदर जो मैंने तस्वीरें देखी है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, और वो अपने बच्चे यानी कि तुम्हारे बेटे के साथ वो अपनी जिस्म की ख्वाहिश पूरी करती हुई है और मोबाइल में उसकी वीडियो भी है। तो अब जो है वो दुकानदार उसको फ़ोन करता है, वो फ़ौजी घर आता है और उस मोबाइल के आधार पर, उस वीडियो के आधार पर पुलिस के पास राजन पहुंचता है और एक रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट में लिखाता है कि मेरी जो पत्नी थी, जो मेरा बच्चा था उसी के पास है और वो छोड़कर कई बार कई शादियां कर चुकी है, और जो मेरा बच्चा है
यानी मेरा बेटा है वो करीब 15-16 साल का है, उसके साथ वो संबंध बनाती है और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है और बच्चे को भी ये ख़राब कर रही है। पुलिस एक्शन में आती है और उस रितु को गिरफ्तार करती है और उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सभी चेक किए जाते हैं। चेक करने के बाद वाकई ये खबर जो वो पक्की थी, सच्ची थी। अब रितु को जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जो जुट जाती है और जो नाबालिग लड़का था उसका बेटा, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जो बाल सुधार गृह उसे भेजा जाता है क्योंकि वो नाबालिग था। और रितु को कई सारे मुकदमे लगा करके उसे जेल भेजा जाता है। लेकिन जब रितु से ये बात पूछी जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अपने ही बेटे के साथ, तो रितु जो है वो हैरत अंगेज़ तरीके से एक जवाब देती है कि मेरी जो जिस्म की भूख थी वो किसी से भी नहीं मिट रही थी, पहले पति से भी नहीं मिटी, कई लोगों से मैंने संबंध बनाए लेकिन मेरी जो जिस्म की अंदर की भूख थी वो मिट ही नहीं रही थी। अब मैंने उसके बाद 3 और शादियां की और तीनों शादियां करके भी मैं खुश नहीं थी। अब मैं सोच रही थी मेरी उम्र भी हो चली है, अब मैं कितनी शादियां करूं और कितने पति बदलूं। इससे बेहतर मैंने सोचा कि मेरा जो बेटा है और घर की बात है तो घर में ही रहेगी ये बात। तो मैंने यही सोचकर अपने बेटे से संबंध बनाना शुरू कर दिया और आज ये सब जो है सामने आ चुका है। तो देखिए, क्राइम कोई भी हो तो वो छुपता नहीं है, चाहे कितना भी छुपा ले, कभी ना कभी वो राज खुलकर सामने आ ही जाता है। और वही हुआ पंजाब की रहने वाली यमुनानगर की रहने वाली रितु के साथ भी, जिसने अपने बेटे के साथ, सगे बेटे के साथ संबंध बनाया और उसकी वीडियो अगर वो नहीं बनाती तो शायद वो कभी पकड़ी नहीं जाती। अब वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी माँ की जो अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी सुनने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अगर इस तरह की क्राइम अगर होती है तो वाकई ये दुखद है और बड़े ही ख़तरनाक है। तो इस तरह की क्राइम पर जो है वो ध्यान रखा जा सके। आप भी अपने आसपास के जो रह रहे हैं पड़ोसी, उन सब पर भी ध्यान रखिए, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है। ये सारी चीज़ें अगर जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्राइम जो है वो कम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और साथ ही अपना प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।